चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैंने सुबह से कैमरा बिल्कुल भी नहीं उठाया है। अभी ना शाम के 7:30 का टाइम हो रहा है और सुबह से मैं सोच तो रही थी कि ब्लॉग बनाऊँ। कल रेसी का बर्थडे था 21 तारीख को, 21 अप्रैल, और आज है 22 अप्रैल। तो फिर मैंने ना नहीं बनाया आज वीडियो, मन सा भी नहीं किया। और मेरी ना कल सुबह से तबीयत अच्छी सी नहीं लग रही है, तो मैं काम वाम करने के बाद मैं भी लेटी थी। और ऋषि जा रखा था स्कूल, तो स्कूल से आने के बाद उसकी भी देखी मैंने तो तबीयत ख़राब है, उल्टियाँ ही करे जा रहा है। उसने कल रात को भी खाना नहीं खाया, बस वही केक वगैरह समोसा वगैरह खाया था कल, और सो गया था। क्योंकि मम्मी जी और बहुत लेट आए थे तो केक कटिंग लेट ही हुआ था। और इस बार बर्थडे में हमने कोई बुलाया ही नहीं था, मतलब उसको ज़्यादा कोई अच्छा लगता भी नहीं है, उसको अपने फ्रेंड्स चाहिए। और उसके फ्रेंड्स जा रखे थे सारे गाँव। और आज हमारे घर में छोटा बेबी हुआ है, तो देवरानी आई नहीं थी, देवर घर पे था नहीं। और ननद मेरी अभी कल ही गई थी ससुराल, तो वो भी नहीं थी। तो हमने ज़्यादा किसी को बोला भी नहीं है। और आज रेसी की ना तबीयत भी वैसी है, तो फिर रेसी के आने के बाद मैंने और भी ब्लॉग शूट नहीं किया। और आज मैंने दिन में लंच भी नहीं बनाया। तो आज का दिन ऐसे ही चला गया है, वीडियो भी नहीं बनाया, कुछ काम भी नहीं हुआ ज़्यादा। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ किचन में। और ऋषि ने सुबह से कुछ खाया नहीं, तो मैंने सोचा आलू बॉईल करके रखे हैं मैंने, तो मैं उसकी पसंद का आलू का पराठा बना लेती हूँ। वो एटलीस्ट मन भर के खा लेगा, क्योंकि वो कुछ भी खा रहा है तो उसे उल्टी हो जा रही है। और अभी वो ना शाम की बत्ती कर रहा है, क्योंकि मैं बत्ती नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए वो कर रहा है। और नेगी जी पता नहीं कब आएंगे, तो इस वजह से मैंने उसको बोला कि आप ही बत्ती कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स किचन में चलती हूँ, मिलती हूँ आपको किचन में। तो फ्रेंड्स आज पहली बार अपनी पूरी यूट्यूब की जर्नी में मैं आप लोगों के साथ इवनिंग का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, यानी नाइट व्लॉग। नाइट में भी हम हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। ऐसे नहीं है कि अगर हमने मॉर्निंग में काम कर दिए तो हमको इवनिंग में या आफ्टरनून में कोई काम नहीं होता है। पहले तो हमें पूरा बिखरा हुआ घर शाम के टाइम फिर से समेटना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, आराम करते हैं, बैठते हैं, तो फिर सोफ़े भी गंदे हो जाते हैं, बेड भी गंदा हो जाता है, तो बार बार ठीक करना पड़ता है इवनिंग में स्पेशली। तो चलिए अब चलते हैं हम किचन की तरफ और देखते हैं कि क्या बनेगा आज। फ्रेंड्स ऋषि कर रहे हैं पूजा, और मम्मी आए थे अभी, तो मम्मी लेके आए हैं ये फ्रूट्स। आजकल ज़्यादातर घर में अंगूर ही आ रहे हैं, और ये अगेन शादियां हो रही है, तो ये सब आता ही रहता है। आजकल काफ़ी शादियां हो रही है, इन्हीं की वजह से तबीयत ख़राब भी होती है। इसमें मठरी वगैरह जो है। और अभी वो जो काजू कतली आई थी वो ख़त्म नहीं हुई, और ये दूसरी आ गई है शायद। हाँ, काजू कतली, जहाँ तक मुझे मालूम था कि यही काजू कतली ही है। और एक डब्बा फ्रीज में रखा है, वो भी अभी नहीं खाया। मैंने आपको कहा था कि हमारे घर में ना मीठा कम ही खाया जाता है, तो ये दोबारा आ गई है काजू कतली। तो चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं डिनर की तैयारी। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैंने ये एक बाउल ले लिया है और इसमें मैंने नमक डाल दिया है। और अब मैंने गर्म पानी कर दिया था, तो इसमें मैं गर्म पानी डाल दूँगी। तो देखिए मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये ग्रेप्स। कम से कम आधा एक घंटे के लिए भिगो के रख देंगे हम इनको, और उसके बाद ही इसको खाने के लिए यूज़ करना है। आधे एक घंटे के बाद भिगोएंगे इनको, यहाँ इसमें भिगोए रहने देंगे। उसके बाद साफ़ पानी से इनको अच्छे से धोएंगे, और उसके बाद इनको फ्रीज में रखेंगे कुछ देर के लिए, तब जाके खाएंगे। तो आप लोगों के घर में भी अगर ग्रेप्स आते हैं ना, तो आप इस तरह ज़रूर करिएगा, क्योंकि ग्रेप्स पकाने के लिए ना काफ़ी केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है, ख़ास तौर पे ना बच्चों के लिए। खांसी जुकाम बुखार जो होता है ना, इसी से होता है। तो ये देखिए, इसको मैं छोड़ दूँगी आराम से 1 घंटे के लिए। यहाँ कर दिया है, और ये मैंने ना आलू बॉईल करके रखे थे, तो इसके मैं बना लूँगी पहले फटाफट रेसी के लिए पराठे। तो चलिए जी फ्रेंड्स, लग लेते हैं अपनी ड्यूटी पे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ रात में खाना बनाने के लिए, और आज हमारा डिसाइड हुआ है कि आलू के पराठे बनेंगे। वैसे हमारे ज़्यादातर आलू के पराठे ऐसी चीज़ें संडे के दिन बनती है, क्योंकि और दिन जो रहती है मॉर्निंग हमारी भाग दौड़ वाली रहती है, और पराठे वगैरह ऐसी स्पेशल चीज़ें नहीं बन पाती है, क्योंकि नेगी जी को भी टिफ़िन ले जाना होता है और रेसी को भी टिफ़िन ले जाना होता है। तो रेसी तो टिफ़िन में आलू का पराठा भी लेके जा सकता है,
जा सकता है क्या, मतलब जाता ही है वो कई बार, लेकिन नेगी जी बिल्कुल प्लेन सादी रोटी सब्जी यही उनको चाहिए होता है। तो हमारा नॉर्मल जो खाना रहता है ना, सिंपल सोवर, वही बनता है डेली में। लेकिन अगर हमको कभी वीक में बीच में क्रेविंग हो गई कुछ पराठे वगैरह ऐसी चीज़ खाने की, तो मैं नाइट में बनाती हूँ, क्योंकि नाइट में हम सब लोग साथ में रहते हैं और गरम गरम एक साथ खाते हैं। तो यहाँ पे मैं ना आलू मैंने पहले से ही बॉईल करके रखे थे, तो मैं आटा लगा रही थी। और रेसी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो मेरा भी खुद का मन भी नहीं लग रहा था। तो मैं सोच रही थी फटाफट उसको पहले मैं 2 पराठे बना के दे देती हूँ और फिर वो आराम कर लेगा, और फिर मैं अपने और नेगी जी के लिए बाद में बना दूँगी। तो मैंने सिर्फ 2 ही पराठे बनाए थे यहाँ पे रेसी के लिए, और अपने और नेगी जी के लिए बाद में बनाए थे, क्योंकि आजकल वो काफ़ी लेट आ रहे हैं। 9 बजे, साढ़े 9 बजे, कभी कभी तो 11-12 भी बज जाती है। तो आजकल वो ज़्यादातर मतलब 9 बजे के ही टाइम पे आते हैं। तो फिर इतना जल्दी खाना बना के क्या ही फ़ायदा, और मैं उनके बिना खाना नहीं खाती। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाती। वो मेरे को कभी जैसे बोल भी देते हैं, हम बाहर पार्टी में रहते हैं, कि मैं बाहर से खा के आऊँगा तो तुम खा लेना, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता। चाहे वो मेरे साथ एक और खाए, लेकिन मुझे साथ में ही खाना ठीक लगता है। तो यहाँ पे मैं बस नेगी जी का वेट करूँगी और फटाफट रेसी को 2 पराठे बना के दे दूँगी। और मैंने 2 पराठे बना के दिए तो थे, लेकिन रेसी ने वो भी नहीं खाए थे। और फ्रेंड्स, मैं जब भी आलू के पराठे बनाती हूँ ना, तो इसकी स्टफिंग मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। मतलब तड़का वगैरह नहीं लगाती। बहुत सारे लोग तड़का भी लगाते हैं फिर आलू के पराठे बनाते हैं। मैं नॉर्मली ही बनाती हूँ। लेकिन मेरे आलू के पराठे में आपने काफ़ी बार नोटिस भी किया होगा, क्योंकि हमारे घर में पराठे बहुत ज़्यादा बनते हैं आलू के, तो मैं उसमें एक चीज़ जो है अपने तरफ से ऐड करती हूँ। और आप सब लोगों को भी करना चाहिए। किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या किसी को आलू सूट नहीं होता है ना, तो उन लोगों के लिए बेस्ट तरीका है ये। पराठा भी खा लेंगे और मतलब कि आपकी तबीयत भी सही रहेगी। तो आप एक बार आजमा के देखना मेरा तरीका। बाकी आप लोगों के तरीके से भी मैं कोशिश करती हूँ जब भी मैं किसी के ब्लॉग में कुछ नया देखती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आलू काट लिए हैं। अब इनको ना मैं हाथ से मीच लूँगी, हाथ से, या मेरे आलू मैसर भी है, लेकिन मैं हाथ से ज़्यादा इजी लगता है मुझे, वो फिर धोना पड़े, गंदा हो जाता है बर्तन और ज़्यादा। तो ये मैंने नमक ले रखा है, और हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर, और सबसे ज़रूरी बारीक वाली सौंफ ले रखी है। इस बार ये वाली सौंफ मुझे ना काफ़ी अच्छी लगी पराठों के लिए। तो आलू के पराठे, कचौड़ी, जब भी मैं आलू से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो उसमें मैं सौंफ ज़रूर डालती हूँ। थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ती ले रखी है, हल्की सी सूख गई थी बट चलेगी। तो फटाफट मैं इसकी स्टफिंग रेडी कर लेती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, जब भी मैं अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के व्लॉग देखती हूँ और उनकी रूटीन में मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, तो उसे मैं अपने रूटीन में ऐड करने की कोशिश करती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी अगर मेरे रूटीन में कुछ पसंद आता होगा तो आप भी अपने डेली रूटीन में उसे ऐड करने की कोशिश करते होंगे। मैंने काफ़ी लोगों का देखा भी है, तो बहुत अच्छा लगता है जब हमसे कोई कुछ सीखता है और किसी से हम कुछ सीखते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड ऑन करना चाहूँगी, फिर मैं भूल जाऊँगी। पहले भी मैंने किया है। एक सिस्टर है, वो बार बार मेरे से एक क्वेश्चन करती हैं, तो मैंने उनके कमेंट के नीचे भी रिप्लाई किया, तो उन्होंने शायद देखा नहीं। एक वीडियो में आगे 2-3 वीडियो पहले मैंने उनका शॉर्ट फॉर्म में रिप्लाई भी दिया था, शायद उन्होंने तब भी नहीं देखा। तो उस टाइम मुझे उनका नाम याद नहीं था, अभी मैं बोल रही हूँ। उनका नाम है आकांक्षा। तो आकांक्षा सिस्टर ने मेरे से पूछा था कि सिस्टर, क्या ये घर आपका अपना है, और ये भी पूछा था कि आप कहाँ रहते हो, और एक दो चीज़ें और पूछी थी, वो मैं भूल गई। नेक्स्ट टाइम से मैं ना नोट करके रखूँगी। तो आकांक्षा सिस्टर, जी हाँ, ये घर हमारा अपना है, और मैं हरिद्वार रुड़की में रहती हूँ। और ये घर हमने अभी लिया है, मैंने बनवाया नहीं है ये, इसके हम सेकंड ओनर हैं। तो आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। इसी तरह के कोई भी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपके मन में कोई भी मेरे से रिलेटेड, मेरे रूटीन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। आपके हर कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है सच में आपके हर कमेंट को पढ़ के। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको बस थोड़ी सी देर में।
तो फ्रेंड्स नेगी जी आ चुके हैं ऑफिस से और एक डब्बा और आ गया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमने ना डिनर वगैरह किया और मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई। इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट।